Everyone, in this video we are going to learn how to find the solution of ways to reach the nth stair. The difficulty level of the question is medium, and this is a important individual question, and this is a very simple question. So simply first understand the basic logic of the question behind it. Okay, so the question is there are n stair and person is standing at the bottom and want to reach to the top position. So the person can take first stair or two stair at a time. So we need to simply count the number of ways the person can reach to the top. So in that order doesn't matter, and we need to write the answer in the form of 10 raised to the power 9 plus 7. Okay, so for that we need to use one modulus, and according to that we can calculate easily. So here firstly understand, यहाँ पे हमें क्या किया है, एक इनपुट प्रोवाइड कर दिया है, इनपुट n इज इक्वल्स टू 4. सो अभी इनपुट 4 प्रोवाइड किया है तो 4 क्या हो जाएगी हमारी स्टेयर. ओके, सो 4 स्टेयर तक जाने के लिए एक पर्सन अगर नीचे खड़ा होगा तो उसको कौन सी वेज में वो 4 स्टेयर तक पहुंच सकता है. तो उसके लिए यहाँ पे 5 डिफरेंट वेज प्रोवाइड करके दिए. फर्स्ट वे क्या है कि वो एट ए टाइम 2 स्टेयर्स को एट ए टाइम चढ़ के जा सकता है. अदरवाइज 1 स्टेयर को चढ़ के जा सकता है. अदरवाइज वो थर्ड में क्या होगा कि वो 2 स्टेयर को एट ए टाइम चढ़ेगा एंड देन 1 स्टेयर एंड देन 1 स्टेयर. ओके, या सिंपली वो ऐसे भी कर सकता है कि पहले फर्स्ट स्टेयर, देन फर्स्ट स्टेयर एंड देन 2 स्टेयर एट ए टाइम. सो एट द लास्ट मोमेंट वो क्या कर सकते हैं कि पहले वाली फर्स्ट स्टेयर को क्रॉस करेगा, देन 2 स्टेयर्स को, देन 1 स्टेयर को. सो इन 5 डिफरेंट वेज वो पर्सन क्या कर सकता है, 4th स्टेयर पे इजीली पहुंच सकता है. ठीक है, सो ये जो प्रॉब्लम है ये ऑलमोस्ट फिबोनाची सीरीज के जैसे ही है, उसके जैसे सीक्वेंस मेंटेन किया है. तो हमें क्या करना है, एक नॉर्मल सा एक फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है कि कितनी वेज हम यूज कर सकते हैं किसी भी n नंबर ऑफ स्टेयर्स तक पहुंचने के लिए. सो सिंपली अगर आपको एक स्टेप आगे जाना है तो n-1 यूज करना पड़ेगा. अगर आपको 2 स्टेप जाना है तो देन n-2 हम यूज करेंगे. ठीक है, सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट वन क्लास हियर. ओके, सो इसे हम प्रोवाइड कर देंगे क्लास नेम एज अ रीच एंड स्टेयर्स. ओके, उसके अंदर हम मेन मेथड को ले लेते हैं. मेन मेथड के अंदर हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि इनपुट डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन. सो मैंने एक इंटीजर टाइप ऑफ इनपुट प्रोवाइड कर दिया है जिसके अंदर 4th वैल्यू में स्टोर करे. इट मीन्स मेरी जो स्टेयर की पोजीशन रहेगी वो 4 तक रहेगी कि 4 तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. ठीक है, देन अभी नंबर ऑफ वेज को काउंट करने के लिए यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ विच इज अ स्टैटिक मेथड and has a integer return type. Okay, so method name will be count ways. So count ways जो मेथड नेम मैंने प्रोवाइड किया है इसको हमें क्या करना है, इनपुट पास कर देना है. सो int n is equals to, देन मेथड को ओपन कर देते हैं. तो ये मेथड हमें किस लिए यूज आएगा कि ये मेथड हमें रिटर्न कर देगा कि n स्टेयर तक पहुंचने के लिए हमें कितनी स्टेप फॉलो कर सकते हैं या फिर कितने वेज हम फॉलो कर सकते हैं. देन आंसर को लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए हमें आंसर उन्होंने बोला है कि आपको आंसर जो रिटर्न करना है वो कैसे रिटर्न करना है, 10 raised to the power 9 plus 7 में. ठीक है, सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ int modulus. सो इसके अंदर आ जाएगा हमारा जो है 10 एंड 0 जो लिखना है आपको 8 टाइम्स 0 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन. सो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, सिंपली आंसर को लार्ज होने से बचाने के लिए कैलकुलेशन पे हम क्या कर रहे हैं, 10 raised to the power 9 plus 7 से मॉड्यूलस करेंगे. ठीक है, देन यहाँ पे हमें कंडीशन अप्लाई कर देनी है कि अगर कोई जो वेरिएबल रहता है n इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, इट मीन्स n की स्टेपिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप से लेंगे या फिर एक स्टेयर को ही क्रॉस करता है तो उसको 1 रिटर्न कर देंगे. अगर एट ए टाइम 2 स्टेयर को क्रॉस करते हैं तो 2 रिटर्न कर देंगे. तो सिंपली n इक्वल टू 1, देन अगर ऐसा होता है तो देन रिटर्न 1. ओके, देन नेक्स्ट हम कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, इफ n इक्वल टू 2 रहेगा तो देन हम रिटर्न करवा देते हैं रिटर्न 2.
ठीक है। देन जो भी हमारे पास प्रीवियसली सीक्वेंस आ जाता है तो हम दो वेरिएबल्स के अंदर उसको स्टोर करवा लेते हैं। हम दो वेरिएबल को प्रीवियस टू एंड प्रीवियस वन से पहले के रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं। देन साइमल्टेनियसली यहाँ पे मैं टू वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रही हूँ, जैसे कि इंट प्रीवियस वन इक्वल्स टू, देन उसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर देते हैं 2, एंड एक और वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं इंट प्रीवियस टू इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे दे दिए। सो दिस इज स्टोरिंग ऑफ फर्स्ट वे, एंड प्रीवियस टू क्या करेगा, हमारा फर्स्ट वे को रिकॉर्ड करने का काम करेगा। ठीक है, एंड प्रीवियस वन ये जो वेरिएबल है ये वेट टू को कैलकुलेट करने का काम करेगा। सो अभी हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ वेज को स्ट्रेस करने के लिए यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप को ना हम 3 से स्टार्ट करके एंड स्टेयर तक इटरेट करते हैं। ठीक है, हर इटरेशन में हम करंट स्टेयर के लिए वेज को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दे रही हूँ फॉर लूप। सो फॉर लूप के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर देते हैं i इज इक्वल्स टू 3। देन i कहाँ तक जाना चाहिए, i इज लेस देन और इक्वल्स टू n तक जाना चाहिए। देन हम प्रोवाइड कर देते हैं कंडीशन i प्लस प्लस। सो इसी के अंदर हमें एक कंडीशन प्रोवाइड कर देनी है करंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए। तो साथ ही साथ जहाँ पे मैंने ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे वहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, जैसे कि इनिशियलाइज कर लेंगे 0 के साथ। ठीक है, अभी करंट के अंदर क्या स्टोर होना चाहिए, तो नॉर्मली nth स्टेयर तक पहुंचने के तरीकों को n-1 एंड n-2 के तरीकों से जोड़ते हैं और मॉड्यूलो ऑपरेशन लगा देते हैं, जिससे कि ओवरफ्लो से बचने के लिए हमें वो यूजफुल रहेगा। ठीक है, सो करंट इक्वल्स टू इन ब्रैकेट प्रीवियस वन प्लस प्रीवियस टू। ठीक है, सो इसको ही हम कर लेते हैं मॉड्यूलस, सिंपली मॉड फंक्शन को लगा के एंड मॉड जो वेरिएबल हमने इसके अंदर स्टोर करवाया था उसे यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो ये क्या करेगा, जो भी आंसर आएगा उसको ओवरफ्लो से बचाने के लिए हमें हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे ही ये खत्म हो जाता है तो हमें क्या करना है, वैल्यूज को अपडेट करते रहना है ताकि अगले इटरेशन सही तरीके से कैलकुलेट हो सके। ठीक है, तो उसको अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपने जो क्रिएट किया है प्रीवियस टू उसको हम कर लेते हैं स्वैप। इट मीन्स मूव प्रीवियस वन टू प्रीवियस टू एंड मूव करंट टू द प्रीवियस वन फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्वैपिंग कर देंगे। जो हमने एक्स्ट्रा करंट करके एक वेरिएबल लिया था तो उसके अंदर हमारी नई वैल्यू आ जाएगी। सो प्रीवियस टू इक्वल्स टू प्रीवियस वन, इट मीन्स प्रीवियस वन के अंदर जो वैल्यू थी वो मैंने प्रीवियस टू को दे दी है, एंड देन जो करंट के अंदर वैल्यू हो जाएगी वो वापस से यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सो सिंपली प्लस वन इक्वल टू करंट यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। सो जैसे ही ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को अपडेट तो हमने ऑलरेडी कर दिया है ताकि अच्छे से इटरेशन हो सके, एंड देन आफ्टर दैट इसी को रिटर्न करवा देते हैं। तो रिटर्न करने के लिए यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड को कॉल कर लो एंड करंट के अंदर जो भी स्टोर हुआ होगा तो उसे हम कर देते हैं रिटर्न। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। तो एंड स्टेयर के लिए फाइनल रिजल्ट रिटर्न करना है तो इसके लिए मैंने रिटर्न करंट को कॉल कर लिया है। तो सिंपली इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कितने पेज कैलकुलेट हुए यहाँ पे। सो इसे रन करने के बाद हमें पता चलेगा। जस्ट अ मिनट। Oh, we need to call here this method. So यूज कर लेते हैं एंड देन काउंट पेज को कॉल करेंगे। पेज के अंदर हमारा जो n वेरिएबल है उसे पास कर देंगे। ओके, एंड देन एग्जीक्यूट। So there are 5 ways to reach to the n stair which is 4. ओके, अगर मैं n की 4 की जगह 10 प्रोवाइड कर दूँ, सो मुझे अगर मैं बॉटम पे खड़ी हूँ एंड मुझे जाना है 10 स्टेयर पे तो मुझे कितने पेज अवेलेबल रहेंगे तो वो भी हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे
89 ways are available to reach to the nth stair, which is a 10. Okay, so by using this simple logic we can easily calculate the number of steps. Okay, so कितनी steps के अंदर हम पहुंच जाएंगे वो nth number of stair तक. So ये प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है which is 0n, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सिर्फ स्टेयर्स को ही एक बार में कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, सो सिंपली आपको अगर इस प्रोग्राम के अंदर कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.